नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया एक बार फिर साइबर हमले की चपेट में है। हैकर्स ने दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स को देखते ही देखते अपना गुलाम बना लिया। सबसे ज्यादा यूक्रेन इसकी चपेट में आया, जबकि रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कई देश इस हमले का शिकार हुए। वायरस को लेकर अभी भी संशय है कि किसने दरअसल ये काम किया है और कौन हैकर्स इसके पीछे या कौन संगठन इसके पीछे हैं। इसे कभी गोल्डन आई, कभी पैटवेब, कभी पेटिया तो कभी एक्सपेक्टर कहा जा रहा है। आज बात होगी दुनिया पर हुए इस ताज़ा साइबर हमले की, इसकी जद में आए देशों की और भारत में इसे लेकर खतरों और तैयारियों की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। डेढ़ महीने के भीतर दुनिया के कई देशों में तीसरी बार साइबर हमला हुआ है। इस बार इस्तेमाल किए गए वायरस ने पूरे यूक्रेन पर जबरदस्त असर डाला। इसके अलावा रूस, ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में भी इसका असर हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार इस्तेमाल किए गए वायरस को पिछली बार से बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ना रहे हैं। इससे निपटने के लिए दुनिया भर में सर्विलांस सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने कानूनों में न सिर्फ बदलाव किए हैं, बल्कि इन्हें लगातार मजबूत किया जा रहा है। साइबर निगरानी से जुड़े लोग बदलते वक्त और अपराधियों के तौर तरीकों के हिसाब से नए तौर तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। हमारा जो देश भारत है, ये साइबर अटैक के मामले में 39 नंबर की रैंकिंग पे आता है। तो 39 नंबर की रैंकिंग पे है, जिससे कि हमारा पूरा वर्ल्ड इस टाइम साइबर अटैक से जूझ रहा है। लेकिन हमारा भारत में जो भी अभी उसको लोगों को साइबर की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। साइबर कानून के दायरे में कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़ना, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और अनाधिकृत अंतर को समझना होगा। रैंसमवेयर दरअसल एक मालवेयर है, जिसे ट्रोजन भी कहा जा सकता है। ये EXE फाइलों के जरिए अगर सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम करप्ट हो जाता है। इस हमले में सिस्टम की सभी फाइल्स हमला करने वाले अटैकर के पास शेयर हो जाती हैं। इस तरह अटैकर सिस्टम पर दूर बैठे बैठे कब्जा कर लेता है और अनलॉक करने के लिए कंपनियों से उगाही करता है। उगाही के लिए हैकर्स आजकल बिटकॉइन को खास तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी एक खास वजह है। मैंने हैक किया। हैक करने के बाद मैं आपसे कुछ भी XYZ अमाउंट डिमांड करता हूँ। उस डिमांड में आप मेरे से कहेंगे कि जी ठीक है, हम आपको उतना पैसा पे कर देते, लेकिन उसके बदले में हम आपको पैसा कैसे भेजें। तो मैं आपको अपना बैंक अकाउंट दूंगा, अपना नाम दूंगा, तो मेरा सब कुछ डिटेल्स शेयर हो जाएंगी। अगर मैं बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट लेता हूँ तो उसमें एक यूनिक एड्रेस होता है, डेट्स इट। उससे हम कभी भी उस हैकर को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे आजकल के नए हैकर्स समझदार हैं, तो वो हमें बिटकॉइन के थ्रू ही पेमेंट हमसे मांगेंगे। जबकि वाइपर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक बार सिस्टम में वाइपर इंस्टॉल हो जाए तो सारी फाइलों को करप्ट कर देता है। वाइपर सारी फाइलों के एक्सटेंशन नेम को ही बदल डालता है। वाइपर हमले में सिस्टम के रीस्टोर होने या डाटा रिकवरी की गुंजाइश नहीं रह जाती। खुद हैकर भी फाइलों को रीस्टोर या सिस्टम अनलॉक नहीं कर सकता। इस तरह यह हैकिंग उगाही के लिए नहीं, बल्कि साइबर हमले के लिए की जाती है। पेटिया हमले को पहले रैंसमवेयर माना जा रहा था। खबरें आई कि हैकर्स ने 300 बिटकॉइन की मांग की है, लेकिन साइबर रिसर्चर इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते और इसे वाइपर हमला करार दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनियों में से एक कैस्परस्की और कोमाई ने इसके वाइपर होने की पुष्टि की है।